ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कवर कर चुके हैं। नाउ हम लोग यूनिट 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग ये वाले सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं। इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मेक श्योर इफ अगर ये वाला जो सिलेबस हम लोग के पास है, इसके सारे टॉपिक्स या 80 to 90% टॉपिक्स भी मैच कर रहे हैं तुम लोगों की यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, सो गो अहेड, यू आर गुड टू गो विद दिस वीडियो एज वेल। ओके, सो वी आर हैविंग दिस यूनिट, वी नीड टू डिस्कस अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थियरी। सो सबसे पहले हम लोगों ने काफी अच्छे यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं। लेट्स गो थ्रू दैट। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सो दैट जब भी तुम एग्जाम में अपियर करो, सो दैट अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रखा हो तो तुम लोग खुद के आंसर्स भी यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग थ्रू अ शॉर्ट नोट्स एज वेल, सो दैट हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट की। एंड आफ्टर दैट विल बी मूविंग ऑन टू अ पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल। ठीक है, तो पास्ट 2-3 years के पीवाईक्यू पेपर्स हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। विल बी डाइविंग डीप इनटू दैट थिंग। ओके, सो ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। सो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। What is perfect competition? Market structure with many buyers and sellers, homogeneous products, that means same products है सबके, and no barriers to entry. Okay, this is generally not a practical competition. एक ऐसा कंपटीशन सिनेरियो मानो, या एक ऐसा सिनेरियो मानो, एक ऐसा इन्वायरमेंट मानो जहाँ पे जितने भी सेलर्स है ना, वो सेम टू सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर वो सेल करे, सब लोग सेम ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग ऑन अ शॉप मार्केट, ठीक है, इफ यू आर गोइंग इन अ क्लोथ मार्केट या क्लोथिंग मार्केट और समथिंग, ठीक है, वहाँ पे तुम लोग देखोगे कि काफी सारे वेंडर्स होते हैं, वो सेम टी शर्ट्स को सेल कर रहे होते हैं सेम प्राइसेस पे। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक अगर तुम ऐसे शॉप मार्केट में नहीं गए हो, तो यू कैन अज्यूम अ सिचुएशन। ओके, सो अगर तुम ऐसी कहीं जगह जा रहे हो जहाँ पे तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स मिल रहे हैं, बट वो सेम प्राइसेस पे सेम गुड्स को सेल कर रहे हैं, देन यू कैन सी कि ओके, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। अब एक भी जना उसमें से प्राइस नहीं गिरा सकता है। अगर एक जने ने प्राइस गिराया, तो सबको प्राइस चेंज करना पड़ेगा या फिर उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एक जने ने प्राइस बढ़ाया तो उसको ही लॉस होगा, बिकॉज बाकी लोग सस्ते में बेचेंगे, या बाकी लोग ऑल ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स आर सेलिंग द सेम थिंग बट एट लो प्राइसेस। ठीक है, एज कम्पेयर टू हिम, सो बेसिकली उसको लॉस हो सकता है इस केस में, एंड बाकी कॉम्पिटिटर्स का यहाँ पे फायदा होगा। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ कॉम्पिटिशन जहाँ पे सारे सेलर्स जितने भी है वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं सेम प्राइस पे, एंड कोई भी प्राइस में यहाँ पे फ्लक्चुएशन जनरली नहीं करता। अगर सब कहते हैं फ्लक्चुएशन, तो ईच एंड एवरी वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। एंड अगर यहाँ पे कोई भी प्राइस चेंजेस होते हैं, तो सारे के सारे शॉपकीपर्स को, सारे के सारे सेलर्स को यहाँ पे प्राइस में चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, what is perfect competition? Market structure with many buyers and sellers, homogeneous products and no barriers to entry। ठीक है, इसमें किसी भी बैरियर नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी मार्केट में आके अपनी शॉप को ओपन कर सकता है, कोई भी सेल करना स्टार्ट कर सकता है। अब बैरियर्स क्या हो सकते हैं यार? ओके, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि नो बैरियर्स टू एंट्री, दैट मीन्स क्या बैरियर्स भी हो सकते हैं। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चीज के बारे में कि क्या क्या हम लोगों के बैरियर्स भी होते हैं। ओके, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन की? फर्स्ट इज योर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, काफी ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इसमें। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट मींस आइडेंटिकल गुड्स, सेम गुड्स होते हैं सबके। ओके, परफेक्ट नॉलेज, फुल इंफॉर्मेशन होती है तुम्हें अपने मार्केट की एंड बाकी कॉम्पिटिटर्स की भी। फ्री एंट्री एग्जिट, कभी भी आओ, कभी भी शॉप खोलो, कभी भी सेल करो, कभी भी बंद करके चले जाओ, सो यू हैव द फ्रीडम ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। ओके, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है तुम्हारे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉस्ट नहीं लगता एंड ऑल दैट। एंड तुम वहां पे अपनी शॉप में भी ले जाने लाने की कॉस्ट, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, दैट यू कैन इन्वेस्ट इन, बट जनरली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है, बिकॉज ऑल ऑफ द सेलर्स आर सेलिंग द सेम थिंग। ओके, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं होता है। ओके, दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान सकते हो, बिकॉज जनरल केसेस में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती है। कि रिजल्ट क्या होता है? फॉर्म्स आर प्राइस टेकर्स। ठीक है, जो फॉर्म्स होती है, जो कंपनीज होती है, वही प्राइस डिटरमाइन करती है, एंड वही सारी की सारी कंपनीज जो होती है, वो एक्चुअल में प्राइस बताती है कि अच्छा ठीक है, इस प्राइस पे हम लोगों को ये चीज सेल करनी है। अब किसी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट भी नहीं होता है। ओके, price margin is equal to their marginal revenue, and that is also equal to their average revenue। सबका सेम होता है इस केस में। ओके, सो P is equal to MR is equal to AR। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। डिमांड कर्व इज समथिंग जो हम लोगों ने लास्ट 2 यूनिट्स में कवर किया था। ठीक है, सो इफ यू हैवंट वॉच दैट, यू कैन मेक श्योर टू वॉच दैट, सो दैट तुम्हें ये भी चीज समझ आए। अदरवाइज दिस इंटायर वीडियो इज बीइंग मेड फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, सो अगर तुम लोगों ने ये वीडियो देख ली, so you would be sorted for exam because you'd be practicing the PYQ papers as well। Okay, make sure after watching the video you can access each and everything, access the PDFs from the description website पे the ycourse.com पे भी you can directly go and you can access each and everything। Okay, so demand curve perfectly
very last examples, agricultural markets. Okay, how does a firm in perfect competition maximize profit? कोई अगर एक फर्म है वो एक competition में, perfect competition में, तो वो कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? बिकॉज सारे ही लोग यहाँ पे सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं ऑन दैट, राइट? सो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? MC इज इक्वल टू MR एंड MC इज राइजिंग। दैट मीन्स तुम्हारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो यहाँ पे राइज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ योर MR। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है तुम्हारा वो सबका इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होके। कंडीशन तुम लोगों की ये है, और MC को तुम्हें राइज करवाना है अगर MC मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। सो सिंस MR इज इक्वल टू P इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट मीन्स जो तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो प्रॉफिट जो होता है वो सबका कंपटीशन में सेम होता है। तो इफ MC इज इक्वल टू P, तीन सिनारियोस तुम लोगों के यहाँ पे बन सकते हैं जिससे तुम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट P इज ग्रेटर देन ATC, दैट मीन्स प्राइस अबव एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, या फिर अट्रैक्ट न्यू फर्म्स, दैट मीन्स तुम न्यू कस्टमर्स को ढूंढो, न्यू फर्म्स को ढूंढो जिसके बेसिस पे तुम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। या फिर अब तुम्हें ये तो पता है कितने कॉस्ट पे उसे सेल करना है, बट तुम जिनसे खरीद रहे हो मे बी यू कैन सर्च फॉर गुड होलसेलर जो उसको और कम दामों में बेचते हैं या और कम प्राइसेस में भी सेल करते हैं। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट P इज इक्वल टू ATC, प्राइस इक्वल्स एवरेज टोटल कॉस्ट। इस केस में क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो बट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ओके, दैट मीन्स तुम लॉन्ग रन में काफी अच्छे यहाँ पे सस्टेन करोगे एंड काफी अच्छे तुम यहाँ पे अपने बिजनेस को चला पाओगे। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, लॉस अगर तुम लोगों का हो रहा है, लॉस कौन सी केस में होता है? जब तुम्हारा P जो है, प्रॉफिट जो है वो लेसर देन ATC हो जाता है। ओके, इफ P इज ग्रेटर देन ABC देन कंटिन्यू। ओके, सम फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर सकते हो तुम, बट इफ P is lesser than ABC, shut down. That means तुम अपने business को बंद कर दो क्योंकि वो लॉस बना रहे हैं. So there's no sense of running that sort of business in this case. Okay. Supply curve, MC curve above ABC. What is long run equilibrium in perfect competition? लॉन्ग रन अभी हम लोगों ने देखा कि ठीक है, लॉन्ग रन के लिए हम लोग अगर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो दैट इज अ गुड थिंग अगर हम लोग लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है तो। ओके, अब होता क्या है वो चीज? लॉन्ग रन का मतलब है तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उस केस में। ओके, P is equal to MR is equal to AR is equal to MC is equal to ATC. ओके, ये सारे शॉर्टकट्स लिख रखे, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रखे जो अभी हम लोगों ने ऊपर टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की उनके। ओके, फीचर्स क्या होते हैं इन चीजों के? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम तुम कैसे चला सकते हो या कैसे मेंटेन कर सकते हो या क्या चीजें होती है इसमें? दैट मीन जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाने के पीछे नहीं भाग रहे हो इसमें, तो तुम लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग गेम में यहाँ पे सस्टेन कर सकते हो। एलोकेटिव एफिशिएंसी, राइट? एलोकेटिव एफिशिएंसी दैट मीन्स तुम प्रॉपर्ली एलोकेट कर रहे हो रिसोर्सेज जिसके हिसाब से तुम एफिशिएंट इंफॉर्मेशन या एफिशिएंट चीजों को गैदर करके उन चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज करके सेल कर पा रहे हो। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, तुम प्रॉपर प्रोडक्शन को यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन मेथड्स को यूज कर रहे हो, so दैट तुम लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा जनरेट हो रहा है। ठीक है, नो इंसेंटिव फॉर एंट्री और एग्जिट, तुम यहाँ पे इंसेंटिव नहीं मिलता है तुम्हें एंट्री या एग्जिट के लिए। ओके, एडजस्टमेंट प्रोसेस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो न्यू फॉर्म से एंटर करती है, फिर सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस डाउन होता है। ठीक है, सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राइस डाउन किया जाता है। लॉसेस, फॉर्म अगर लॉसेस होते हैं तो तुम्हारी फॉर्म्स जो है वो एग्जिट होने चालू हो जाती है और सप्लाई भी गिर जाता है बट प्राइस बढ़ जाता है इस केस में। ओके, सो रिजल्ट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट सर्वाइव्स। तो ये जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें हम लोगों ने देखा अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट पे अगर हम लोग एम करें, हम लोग ज्यादा प्रॉफिट माइंडेड नहीं हो रहे हैं या हम लोग ज्यादा मनी माइंडेड और समथिंग नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग गेम में सस्टेन कर सकते हैं। ओके, कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या क्या होंगे यहाँ पे? दैट वुड बी अ लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस, मैक्सिमम आउटपुट एंड नो डेड वेट लॉस। Okay, so this entire is your perfect competition का part. Let's come on to the second topic, that is monopoly. ठीक है, मे बी तुम लोगों ने आई एम नॉट श्योर बट या मे बी तुम लोगों ने अपने बचपन में या फिर स्कूल टाइम में मे बी कोई गेम खेला हो जो मोनोपोली का आता था। ओके, एक बोर्ड गेम आता था एंड ऑल दैट। सो इसमें बेसिकली मोनोपोली का मतलब क्या है कि एक ऐसी कंपनी बन गई जिसके पास ना उस डोमेन की सारी पावर और समथिंग लाइक दैट है एंड उस डोमेन में वो सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो उसके पास सारा कंट्रोल है, उसके पास सारा यूजर डेटा है एंड वो जब चाहे जिस रूल को मॉडिफाई करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, समथिंग लाइक अगर गूगल का एग्जांपल ले हम लोग यहाँ पे, तो गूगल इज अ वेरी लार्ज कंपनी, अ वेरी बिग MNC टेक कंपनी। सो बेसिकली गूगल हैज डोमिनेटेड ओवर सर्च। ओके, द सर्च इज द इंटरनेट सर्च। ठीक है, जो भी तुम सर्च करते हो वो गूगल से पावर्ड होता है, राइट? सो अगर यहाँ पे मोनोपोली की बात करें दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा? अगर गूगल जैसे तुम समझो कि तुम्हारे पास एक ही ब्राउजर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गूगल ही एग्जिस्ट करता है तुम लोगों के पास, राइट? सो अगर तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ गूगल एग्जिस्ट करता है और कोई भी सर्च इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो तुम लोगों को जब भी कोई चीज गूगल पे सर्च करनी होगी, लेट से तुम्हें वाई गुड्स की वेबसाइट को ओपन करना है, तो तुम्हें जाके गूगल पे ही सर्च करना पड़ेगा।
नाउ अब अगर गूगल तुम्हें एड्स दिखा रहा है तो तुम्हें एड्स भी देखने पड़ेंगे, बिकॉज गूगल ही तुम्हारे पास वो सॉल्यूशन है उस चीज का। जब तुम्हें इंटरनेट पे कुछ सर्च करना हो, अब बेटर एग्जांपल कुड बी यूट्यूब एज वेल। जैसे तुम वीडियो देख रहे हो, अब ये लेक्चर देख रहे हो, सो अगर इससे पहले एड्स आए, बाद में एड्स आए या बीच में एड्स आए, सो इफ यूट्यूब इज शोइंग दोस एड्स टू यू, यू नीड टू वॉच दैट, ठीक है। अगर कोई और ऐसे प्लेटफॉर्म, वीडियो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, यूट्यूब इज ओनली द प्लेटफॉर्म जो तुम्हें वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स की, या काफी सारे टेक की, या काफी सारी लाइक लेक्चरर्स की बेसिकली। सो यहाँ पे तुम्हें बस उसी प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। वो प्लेटफॉर्म अपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्राइस जो भी डाले, जो मर्जी डाले, तो सारा कंट्रोल उसके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसको जिस हिसाब से जिस चीज को कंट्रोल करना हो वो कर सकता है, ठीक है। सो या these were two examples of your monopoly. Okay, so what is monopoly? Monopoly मतलब market structure with a single seller of a product with no close substitutes. ठीक है, that means उसका कोई substitute exist ही नहीं करता है, उसका कोई alternative exist ही नहीं करता है, तो उसके पास पूरा कंट्रोल है, उसके पास यूजर्स है, उसको जिस हिसाब से मॉडिफाई करना होगा, जो पॉलिसीज लानी होगी, जो चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी, वो सारी चीजों को कर सकता है। अगर कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो हम लोग उनके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से सोच के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम लोग गवर्नमेंट के हिसाब से चीज़ों को सेटअप भी करते हैं, या काफ़ी बार टैक्सेस वगैरह ऐड करने होते हैं। इसलिए यू विल सी अ लॉट ऑफ टाइम्स इन अमेरिकन कंपनीज जनरली, यूएसए में बेसिकली काफ़ी बार जो ये मोनोपोली का गेम होता है ना, ये काफ़ी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज लाइक मेटा पे हुआ था केस, एज वेल एज गूगल पे काफ़ी बार हो रखा है। अल्फाबेट, दैट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, सो इन पे काफ़ी केसेस होते हैं कि ये मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं सो दैट दे कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग और स्पेसिफिक डोमेन एज वेल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, एक ही बेचने वाला होता है इसमें। ओके, लेट्स से यू आर गोइंग टू हिल स्टेशन और समवेयर, ठीक है, वहाँ पे एक ही तुम्हें शॉप मिल रही है, एक ही खाने की जगह मिल रही है तुम लोगों को, तो अब वो जितने का भी खाना तुम्हें सेल कर रहा होगा ना, तुम्हें उससे खाना ही पड़ेगा या तुम्हें उससे ही खरीदना पड़ेगा, बिकॉज उसका कोई कॉम्पिटिशन वहाँ पे है ही नहीं और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे स्विगी जोमेटो एग्जिस्ट नहीं करता मे बी। ओके, सो सिंगल सेलर, कंप्लीट मार्केट कंट्रोल होता है इसके पास, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, हाई बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है। बहुत मुश्किल होती है किसी को वहाँ पे आके सस्टेन करना, ठीक है, कोई आएगा, अब उसका ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा एंड ऑल दैट। सो देयर आर मेनी बैरियर्स टू एंट्री टू एंटर इनटू दैट मार्केट। प्राइस मेकर हो जाता है ये मोनोपोली में जो होता है, जो भी ये एंटिटी होती है, प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, ठीक है। सोर्सेस ऑफ मोनोपोली, क्या क्या सोर्सेस होते हैं? लीगल मोनोपोली, पेटेंट्स हो सकते हैं, लाइसेंसेस हो सकते हैं। कि मोनोपोली ऐसा नहीं है कि बेकार बात ही है, देयर आर लीगलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ मोनोपोली एज वेल। अब तुम लोग, इफ आई एम टीचिंग टू यू, राइट, इफ आई एम द फाउंडर ऑफ iQuds, तो मेरे पास ये राइट है, मेरे पास ये कॉपीराइट है, या मेरे पास पूरी अथॉरिटी है अपनी कंपनी को चलाने की, इसमें मॉडिफिकेशंस करने की, इसमें रूल्स डालने की, या इसमें कोर्सेज लॉन्च करने की। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव द अथॉरिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। कैसे मुझे क्लाइंट्स के साथ डील करना है, कितना उन्हें चार्ज करना है, ऑल दैट, आई हैव द अथॉरिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। ओके, तो नेचुरल मोनोपोली, रिसोर्सेज कंट्रोल। नेचुरल मोनोपोली का एग्जांपल इज योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिसोर्स कंट्रोल, एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हो सकते हैं, एग्जांपल ऑफ सोर्सेस ऑफ मोनोपोली। ओके, एग्जांपल्स क्या है इन चीजों के? Indian Railways you are having as an example, utility companies या electricity you are having as an example, right? Patented drugs तुम लोगों के होते हैं इसमें। So ये सारी चीजें अगर किसी को ग्रांट कर दी गई है तो उसके पास कंट्रोल है, वो किस हिसाब से यूज करे या कितने में भी इसे आगे सेल करे। So these are legalized sources of monopoly. Okay, how does a monopolist set price and output? सो अगर कोई मोनोपोली है, ठीक है, लेट्स से तुमने खुद की एक मोनोपोली बना ली किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में, मार्केट में। अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि तुम कुछ भी प्राइस हवा में सेट कर दो और उस पे वो सेल होना चालू हो जाए। तुम्हें फिर भी सोचना पड़ेगा कि कैसे तुम प्राइस सेट करो, कैसे तुम आउटपुट जनरेट करो एंड ऑल दैट, एंड कैसे प्रॉफिट कमाओ। की डिफरेंसेस फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? यहाँ पे एमआर, यहाँ पे पी काफी ज्यादा, तुम्हारा प्रॉफिट जो होता है काफी ज्यादा बड़ा होता जाता है तुम्हारे एमआर से, बिकॉज ए आर स्लोप्स डाउन इन दिस केस। एमआर कर्व लाइज बिलो ए आर कर्व। ओके, अगर तुम लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म्स याद करना हो ना, मेक श्योर जब भी तुम लोगों के शॉर्ट फॉर्म वाली चीजें आए, गो टू द कमेंट्स, वहाँ पे टाइमलाइन या तो मेंशन कर दो या तो डायरेक्टली मेंशन कर दो द कमेंट्स, इन द कमेंट्स, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, दिस इज द फुल फॉर्म। एम आर इज इक्वल टू उसका फुल फॉर्म, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। ए आर इज इक्वल टू ए आर का फुल फॉर्म, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड लेटर ऑन इफ यू आर फाइंडिंग मोर वर्ड्स विद शॉर्ट फॉर्म्स एंड एवरीथिंग, सो उस कमेंट को एडिट कर लो, सो यू कैन save that as well. If you do that, I'll pin that as well. It will help all of the people over here. Okay, profit maximization, MC is equal to MR, not price in this case. प्रोसेस जो होता है तुम लोगों का इसमें, फाइंड क्वांटिटी वेयर MC इज इक्वल टू MR। जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट होता है, जहाँ पे तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए, वो क्वांटिटी को तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। उसी से तुम ज्यादा जनरेट कर पाओगे यहाँ पे रेवेन्यू को, या प्रॉपर प्राइसिंग यहाँ पे सेट कर पाओगे। ओके, गो अप टू डिमांड कर्व फॉर प्राइस, प्राइस विल बी ग्रेटर देन MC इन दिस केस।
रिजल्ट्स क्या होते हैं? हायर प्राइस देन परफेक्ट कंपटीशन, लो क्वांटिटी देन परफेक्ट कंपटीशन, दैट मीन्स हायर प्राइस देन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में काफी सारे सेलर्स होते हैं, सारे सेलर्स सेम गुड्स को सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें उसके कंपैरिजन में जनरली यहाँ पे हायर प्राइस सेट किया जाता है। लोअर क्वांटिटी देन परफेक्ट कंपटीशन, दैट मीन्स यहाँ पे लोअर क्वांटिटी होती है परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में। ओके, प्रोड्यूसर सरप्लस एट कंज्यूमर्स एक्सपेंसिव। ओके, सो यहाँ पे कंज्यूमर को काफी ज्यादा बार खर्च भी ज्यादा करना होता है, एक्सपेंस भी ज्यादा करना होता है, बिकॉज देयर इज जस्ट वन ब्रांड इन द मार्केट इन दिस केस। मार्कअप, monopoly price is greater than marginal cost. Okay, so monopolists, so they can set the price or quantity, not both. What is price discrimination? Because quantity तुम demand के हिसाब से ही obviously set करोगे. What is price discrimination? Price discrimination, charging different prices to different customers for the same product. Maybe you might have heard this in business कि if you're selling one bottle, let's say, or one pen, let's say, or any specific product, okay, if I'm selling a phone to a person, तो मैं उसको देख के ये समझ सकता हूँ कि okay, इस person को मैं यही same चीज 50,000 की सेल कर सकता हूँ, दूसरे जने को मैं यही same चीज I can sell it for 10,000 as well. Okay, so that is your price discrimination over here. Conditions required, monopoly power, market segmentation possible. इसमें क्या क्या conditions required है जो हमें ध्यान रखनी है? No resale between markets, resale नहीं होना चाहिए markets के बीच में, डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाना चाहिए, डिफरेंट elasticities in segments. Okay, टाइप्स क्या होते हैं? वन इज योर फर्स्ट डिग्री, परफेक्ट होता है तुम लोगों का इसमें। चार्ज ईच कस्टमर देयर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, जितना वो ज्यादा पे कर सकते हैं उतना उन्हें चार्ज करो। कैप्चर्स ऑल कंज्यूमर सरप्लस। ओके, सेकंड डिग्री में क्या होता है? इसमें तुम्हारी क्वांटिटी वाला पार्ट आता है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। ओके, दैट मीन्स कि तुम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस करोगे। अगर तुमने ज्यादा बाय कर लिया, ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, तो मैं कम प्राइस लगा दूंगा, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो बल्क डिस्काउंट तुम यहाँ पे दे सकते हो। थर्ड डिग्री, मार्केट सेगमेंटेशन, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। तुम डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, चाइल्ड ग्रुप के लिए, एडल्ट ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस रख सकते हो। स्टूडेंट डिस्काउंट, सीनियर सिटीजन रेट्स एंड ऑल दैट यू कैन कीप ओवर हियर. This was your part of monopoly. Okay, so let's go on to the third topic, that is a monopolistic competition. Okay, so what exactly is monopolistic competition? Monopolistic competition is the market structure with many firms selling differentiated products. ठीक है, that means यहाँ पे characteristics क्या होंगे? अब यहाँ पे एक ऐसा मार्केट, ऐसे मार्केट एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, दैट इज योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, सिमिलर होता है बट नॉट आइडेंटिकल, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसके बेसिस पे तुम लोगों को ओवरऑल क्वेश्चन जो दिखेंगे एग्जाम में कि मोनोपोली इज अ गुड और नॉट, या मोनोपोली में क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजों का हम लोगों को आंसर करना आना चाहिए, दैट ऑल्सो विल बी प्रैक्टिसिंग इन अ PYQs. ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। इसमें सिमिलर प्रोडक्ट हो सकता है बट आइडेंटिकल नहीं होगा, एक्जैक्टली सेम नहीं होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है मार्केट में, अपने शॉप को या ब्रांड को लॉन्च कर सकता है, ऑल दैट। ओके, नॉन प्राइस कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो। सम प्राइस कंट्रोल, ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, तो तुम लोगों के पास कुछ हद तक पावर रहती है दैट यू कैन कंट्रोल द प्राइस। सो बेसिकली तुम लोग उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो कि ओके, कॉम्पिटिटर नहीं करेगा तो तुम लोग भी अपने प्राइस को ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हो, सो दैट यू कैन सस्टेन इन द मार्केट एज वेल। एग्जांपल्स रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, काफी डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट होते हैं, अब डिश तो सेम ही दे रहे हैं, राइट? दे आर गिविंग दैट सेम दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, एनीथिंग, यू कैन कमेंट योर फेवरेट डिश एज वेल इफ यू वांट। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस दे आर सर्विंग, या डिफरेंट सेम डिशेस दे आर सर्विंग, बट अलग स्टाइल होता है उन लोगों का देने का, एंड अलग अलग चार्जेस होते हैं उन लोगों के, शेफ अलग होते हैं, ऑल दैट। ओके, क्लोथिंग ब्रांड्स के केस में वही सेम टी शर्ट मिलेगी तुम्हें, जैकेट मिलेगी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे तुम लोगों के ब्रांड गुची, पराडा एंड ऑल दैट, अगर इफ यू आर गेटिंग इनटू ऑल दैट, तो तुम लोगों को वहाँ पे दिखेगा कि वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, काफी ज्यादा चार्ज करते हैं ऑल दैट। टूथपेस्ट ब्रांड, सेम टूथपेस्ट आर गिविंग बट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते हैं ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। ओके, शैम्पू ब्रांड्स होता है ऑल दैट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेथड्स, ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं? क्वालिटी डिफरेंस you are having, branding and packaging you are having, location convenience होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, एंड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होती है। ओके, व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? क्या इक्विलिब्रियम होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? शॉर्ट रन में, ओके, दो चीजें थी, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सो शॉर्ट रन में तुम लोगों का कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एज वेल। ओके, इट विल हेल्प यू अर्न छोटे 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 मोटे प्रॉफिट्स ओवर हियर। MC is equal to MR for your profit max. Okay, marginal cost is your equal to your marginal revenue over here. Similar to monopoly होता है short run में. In your long run, super normal profits होते हैं जो attract करते हैं entry को, entry of the
sellers in the market. Okay, so डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट करता है लेफ्ट की तरफ. ओके, डिमांड कर्व हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू भी समझा था लास्ट यूनिट में. सो इवेंचुअली पी इज इक्वल टू एटीसी एंड जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है इस केस में. ओके, सो यहाँ पे एटीसी इज योर टेंजेंट ओवर हियर. ओके, की फीचर्स एक्सेस कैपेसिटी नॉट एट मिनिमम एटीसी. P is greater than MC in this case. P जो होता है तुम्हारा marginal cost से ज्यादा होता है, some allocative inefficiency, और P is greater than minimum ATC. Okay, ट्रेड ऑफ क्या होता है इसमें, ठीक है. ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, इनएफिशिएंसी वर्सेस प्रोडक्टिविटी, वैरायटी, कंज्यूमर बेनिफिट्स फ्रॉम चॉइस. कंज्यूमर को काफी सारी चॉइस मिल जाती है. दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर्स एज वेल, बिकॉज अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं मार्केट में तो तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस मिलेगी एंड तुम लोग उसमें से अपने हिसाब से बेस्ट चॉइस को पिकअप कर सकते हो. ओके, this was your part of monopolistic competition. Let's go to oligopoly. Okay, let's go to this. And इसके basis पे monopoly versus oligopoly के काफी questions तुम्हें मिलेंगे. Okay, the market dominated by a few large firms. मतलब market dominate हो चुकी है, market कुछ ही specific companies control कर रही है. ठीक है, जैसे इंडिया में भी तुम लोगों ने देखा होगा and all that. Right, यूएसए में भी top tech companies होती है जो पूरे market को control करती है, पूरे stock market को control करती है, या फिर पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड की जीडीपी में सबसे ज्यादा contribute कर रही होती है. So they have some sort of power of controlling the audience or controlling different domains as well. ठीक है, सो ओलिगोपोली मतलब मार्केट डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स, कुछ ही लार्ज फर्म्स है जो पूरे कंट्रोल करिए. और तुम्हारी मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ एक फर्म है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यू डोमिनेंट सेलर्स होते हैं इसमें, इंटरडिपेंडेंस होता है, एक्शंस इफेक्ट करते हैं राइवल्स को. ओके, बैरियर्स टू एंट्री हाई. अगर कोई एक न्यू छोटा सा ब्रांड आना चाहेगा मार्केट में तो उसको काफी टाइम लगेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो एग्जिस्ट कर पाएगा. होमोजेनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन कॉमन. ओके, तो यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता है. Key feature, mutual independence. Okay, each firm consider rivals reactions. So basically ये अपने competitors को भी यहाँ पे analyze करके वो सारी चीज़ों को perform करते हैं, अपने pricing वगैरह set करते हैं या products वगैरह launch करते हैं and all that. Strategic behavior होता है उनका, and game theory जो होती है वो यहाँ पे apply होती है. Okay, game theory is a very interesting concept. इसके ऊपर हम separate lecture भी plan कर सकते हैं. Examples, automobiles, telecom. Okay, telecom में Jio. This was the exact thing which I was trying to mention, which I wanted to mention. ऑटोमोबाइल्स में ये कुछ कंपनीज है, टेलीकॉम में ये कुछ कंपनीज है, एयरलाइंस में ये कुछ कंपनीज है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये कुछ कंपनीज है. ओके, टाइप्स, एक प्योर ओलिगोपोली होती है, ये भी हम लोगों के एग्जाम में आती है. प्योर ओलिगोपोली मतलब होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. होमोजेनियस मतलब स्टील ही बेच रहे हैं, बट टाटा का स्टील अलग है, ठीक है, डिफरेंट कंपनी का स्टील अलग है. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब कार्स जो होती है वो पूरी की पूरी अलग होगी, कि टेस्ला की कार अलग है, मारुति की कार अलग है, बीएमवी की कार अलग है, ऑडी मर्सिडीज की कार अलग है, राइट. व्हाट इज किंग डिमांड कर्व मॉडल. ओके, किंग डिमांड कर्व क्या होता है, ये एक स्वेजी मॉडल, इसका एक सिनोनिम भी है. इफ अ फर्म रेजेस प्राइस, राइवल्स डोंट फॉलो. ठीक है, दैट मींस अगर कोई प्राइस बढ़ा रहा है तो राइवल्स उतना फॉलो नहीं करेंगे, ये इलास्टिक डिमांड है. इफ अ फर्म लोअर प्राइस, राइवल्स मैच. अगर तुम लोग खुद सोचो, तुम अगर मार्केट में हो, ठीक है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर ने प्राइस बढ़ा दिया तो जनरली तुम बढ़ाओगे नहीं कुछ केसेस में. ठीक है, कुछ केसेस में टू अर्न मोर प्रॉफिट मे बी यू कैन इंक्रीज इट अ बिट, बट यू विल टेक एडवांटेज कि ये तो महंगे में बेच रहा है, आई विल सेल इट इन चीप एंड मैं ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लूंगा. बट अगर वो प्राइस गिरा देगा, then you will see कि अच्छा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करे तो मे बी आई शुड ऑल्सो डिक्रीज द प्राइस. Result, demand curve has a kink at a current price. MR जो marginal revenue होता है, curve has a vertical cap at kink. Okay, you don't have to specifically remember these points of like graphs and all that. हम लोग जब visualize करेंगे उन चीजों को, जहाँ जहाँ पे graphs needed है, I added all of that. But इसमें generally तुम लोगों को इस chapter से जो questions आते हैं, that is more theoretical, monopoly से related, oligopoly से related and different चीजों से related. Okay, implication, price rigidity होता है इसमें, marginal cost होता है वो shift कर सकते हैं gap के within. Price remains stable, प्राइस जो होता है वो स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है. ओके, एक्सप्लेन्स व्हाई ओलिगोपोली प्राइस डजंट चेंज ऑफ्टन. ओके, काफी बार इतना फ्रीक्वेंटली तुम लोगों का ओलिगोपोली में प्राइस चेंज नहीं होता. क्रिटिसिज्म, डजंट एक्सप्लेन हाउ इनिशियल प्राइस इज सेट. क्या क्या दिक्कत है इसमें, doesn't always match reality and ignores collision possibilities. What is collision? अभी हम लोगों ने देखा collision. Okay, अगर doubt आया, here's your solution. So collision, agreement among firms to fix prices or divide market.
दैट मीन्स कॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट जो फर्म्स के बीच में किया जाता है टू फिक्स प्राइसेस और डिवाइड मार्केट्स, ठीक है। दैट मीन्स किसी एक स्पेसिफिक कंपनी ने ये वाली मार्केट कैप्चर कर ली, ये वाली मार्केट कैप्चर कर ली कि ठीक है इसमें हम लोग प्राइसिंग वगैरह सेट कर देंगे, बाकी प्राइसेस डिवाइड करने के लिए भी या स्पेसिफिक फिक्स करने के लिए प्राइसेस भी कॉल्यूशन यहाँ पे किया जाता है। ओके, टाइप्स क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट एंड ऑल हो सकता है, टेसिट कॉल्यूशन होते हैं जिसमें इनफॉर्मल होता है, ओके, प्राइस लीडरशिप होता है एंड ऑल दैट, एंड एक प्राइस लीडरशिप का पार्ट होता है जिसमें डोमिनेंट फॉर्म होता है, बैरोमेट्रिक होता है एंड कॉल्यूसिव होता है, ओके, और कॉल्यूसिव होता है। ओके, व्हाई कॉल्यूसिव ब्रेक्स डाउन, कभी कभी ये टूट क्यों जाता है, बिकॉज इंसेंटिव टू चीट, कुछ अगर आपस में हम लोगों ने सेट किया है कि ठीक है इतने ही प्राइस पे बेचेंगे, बट हम लोगों ने ब्रेक कर दिया वो एग्रीमेंट, राइट, क्यों किया, सो दैट वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट, सो चीट करके वी कैन मे बी get ahead of that person or something like that, or maybe we can earn more profit. Entry of new firms की entry के लिए, differences among firms, legal restrictions and economic downturns के लिए ये सारी चीजें की जा सकती है। Okay, करनी नहीं चाहिए, but yeah, this is why this that sort of agreements generally break. Okay, this was your oligopoly. Okay, next topic is your market structures comparison. Okay, what exactly is market structure comparison? So compare four market structures. ठीक है, perfect competition, monopoly, monolistic competition and oligopoly. So इसमें चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स को हम लोगों को कंपेयर करना है। चार ही टाइप के हम लोगों के पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें सेलर्स क्या होते हैं, इसमें मेनी सेलर्स होते हैं, वन सेलर होते हैं, इसमें मेनी होता है, इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं। Product इसमें homogeneous, in monopoly are having unique products of yours. Okay, इसमें differentiated products होते हैं monopolistic competition में, and oligopoly में either of them. Okay, या तो differentiated हो सकते हैं या तो homogeneous हो सकते हैं। Entry free है, इसमें blocked है, इसमें free है, इसमें difficult है oligopoly में। Okay, क्यों ये reasons है ये हम लोगों ने discuss कर चुके हैं, right? Price control इसमें none, high, some, independent and all that. ठीक है, डिमांड का कैसे मूव करते हैं एंड लॉन्ग रन प्रॉफिट क्या होते हैं, ये सारी चीजें तुम लोग एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। ठीक है, एफिशिएंसी रैंकिंग, परफेक्ट कंपटीशन मोस्ट एफिशिएंट, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, फिर ओलिगोपोली होता है, फिर मोनोपोली होता है। दैट मींस सबसे पहले अगर तुम लोगों को रैंकिंग करवानी हो जिसमें एंट्री बहुत आसानी से हो जाए किसी भी एक न्यू प्लेयर की, दैट विल बी अ परफेक्ट कंपटीशन एंड लास्ट वुड बी अ मोनोपोली। ओके, सो दिस वाज ऑल आवर टॉपिक्स ऑफ यूनिट 4। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया एज पर द सिलेबस। नाउ लेट्स गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स और वंस टू recap each and everything quickly, and after that हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQs को। मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चार मेन मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। और मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मार्केट को बताते हैं कि किस हिसाब से वो मार्केट अलाइंड है या किस हिसाब से वो मार्केट बनी हुई है एंड कौन उसे कंट्रोल कर रहा है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे काफी मल्टीपल सेलर्स होते हैं जो सेम ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है इस केस में, वो सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट एंड ऑल दैट। मोनोपोली क्या होती है, जिसमें एक ही सेलर होता है बट मेनी बायर्स होते हैं। ठीक है, एक ही सेलर के पास पूरा कंट्रोल होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जिसमें हम लोग के पास मार्केट स्ट्रक्चर में मेनी सेलर्स होते हैं बट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके डिफरेंशिएटेड होते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है, हम लोगों का एक ही मार्केट स्ट्रक्चर होता है बट फ्यू लार्ज फर्म्स जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें वी कैन रिमेंबर ओवर हियर। So this was your entire part of short notes as well to recap each and everything in detail. Now let's start with the PYQs. List the features of monopoly market. अभी हम लोग यही सारी चीजें पढ़ के आ रहे हैं। So monopoly market में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, absence of close substitutes होता है, complete control होता है and all that. All those points you can mention in this. What do you mean by monopoly? सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों को मोनोपोली का पहले एक्सप्लेन करना है। मोनो मीन्स वन एंड पॉली मीन्स योर मार्केट ओवर हियर। सो ये सारी चीजें तुम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि सिंगल सेलर होता है एंड क्या क्या उसके पास पावर्स होते हैं। Okay, next is your defined oligopoly. So oligopoly is a market structure जहाँ पे तुम लोगों के few large firms होते हैं जो dominate करते हैं market को। Why is seller a price? Why is the seller a price taker under the perfect competition? जो seller होता है वही क्यों price बनाता है perfect competition के अंदर, because they are the ones selling that, right? So under perfect competition, a large number of buyers and sellers exist, and the product is homogeneous product same होता है. So no single firm can influence market price, which is determined by market demand and supply. Therefore, each firm accepts the price and acts as a price taker. ठीक है? So they just act as a price taker. They can't actually decide the price. So जो price set हो जाते हैं एक firm के through या जेन्युइन डिस्कशन के थ्रू, ठीक है, या ओवरऑल डिस्कशन के थ्रू वही प्राइस सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है।
डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। आई टोल्ड यू गाइस कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे इन कॉन्सेप्ट्स को, इनके बीच में डिफरेंसेस तुम लोगों को काफी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, ये सारे डिफरेंसेस यू कैन मेंशन कि इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स काफी ज्यादा होता है। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होती है, बट परफेक्ट में यू आर हैविंग वेरी लार्ज। नीच ऑफ प्रोडक्ट होमोजेनस होते हैं, इसमें डिफरेंशिएटेड होता है, ऑल दैट। एंट्री एग्जिट दोनों में फ्री होती है, इसमें सेलिंग कॉस्ट एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ऑल दैट। ओके, सो ये सारे पार्ट्स हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। व्हाई इज डिमांड कर्व मोर रियलिस्टिक अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन दैन मोनोपोली? ठीक है, जो डिमांड कर्व होता है तुम्हारा, वो ज्यादा इलास्टिक क्यों होता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन दैन मोनोपोली? बिकॉज बेसिकली मोनोपोली में इतने ज्यादा प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं होते, इतने ज्यादा प्राइसेस चेंज नहीं होते, बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होता है। ओके, सो हियर यू आर हैविंग द ग्राफ्स फॉर दैट एज वेल। सो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन यू कैन ड्रॉ दिस entire graph. For monopoly you can consider this graph as well. So इसमें डिमांड सप्लाई कर्व का तुम लोग बना सकते हो, डिमांड क्वांटिटी का तुम लोग एक यहाँ पे ग्राफ को बना सकते हो। ओके, if even if you are not making this graph, make sure to mention a lot of points if it comes in part B or part C, so that theory wise तुम लोगों को proper marks मिल जाए। If you get time, if you want to remember this entire part, if you are preparing it for at the last moment, ठीक है, if you are watching this video at the very last moment, you can go through this graph as well। Okay, if you get time to learn this or remember this। Okay, monopolistic competition short run में कैसे होता है, उसका भी एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। It could be asked in the questions। Explain price determination under perfect competition, under perfect competition in the short run। Here is the graph for that and here's the explanation। ठीक है, इन शॉर्ट रन तुम लोगों का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। वो तीन स्टेजेस जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। मेन फीचर्स क्या होते हैं मोनोपोली मार्केट के? एक ही सेलर्स होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ऑल दैट। कंप्लीट कंट्रोल होता है वो प्राइस। ओके, बैरियर्स टू एंट्री होते हैं कि कोई भी आसानी से इतने एंट्री नहीं कर सकता इस मार्केट में। ठीक है, काफी बार ये ब्लॉक्ड भी होता है। Downward sloping demand curve and possibility of price discrimination। Okay. Next is your part C. Explain price and output determination under perfect competition in the short run and long run। We are again having the same thing। ये short run and long run वाली चीज अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं, बस इस केस में you have to explain it in forms of perfect competition। Okay, perfect competition क्या होता है? जहाँ पे काफी सारे सेलर्स होते हैं, homogeneous प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। Okay, शॉर्ट रन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है एंड ऑल दैट, एंड उसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है एंड लॉस भी हम लोग यहाँ पे बेयर कर सकते हैं। ओके, दिस इज योर एक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन। सो ये दो ग्राफ्स अगर तुम लोग बना देते हो, सो यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस। बट इवन इफ यू आर मेंशनिंग द थियरी पार्ट, दैट इज ऑल्सो इनफ। ओके, बट इफ यू गेट टाइम यू कैन रिमेंबर दिस एंड यू कैन मेक दिस एज वेल। दिस इज प्राइस वर्सेस आउटपुट का एक ग्राफ ओवर हियर। ओके, if you want detailed lectures on this, do let us know. We will bring detailed lectures as well. These lectures are specifically for your exams, so ये last moment preparation के लिए बहुत बढ़िया है। Okay, so long run price determination में super normal profits attract करते हैं new firms को, losses causes firms to exit and all that। ये सारी चीजें तुम लोग mention कर सकते हैं, जो हम लोगों ने एक बड़ी सी equation देखी थी वो यहाँ पे तुम लोग mention कर सकते हो। Okay, explain price and output determination under monopoly। ठीक है, price कैसे determine होता है monopoly के अंदर? जो monopolist होता है ना, वही price maker होता है, जो यहाँ पे monopoly की control में होता है, वही price बनाता है। डिमांड रेवेन्यू, द मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, अगर वो प्राइस ज्यादा बढ़ा देगा तो उसे ज्यादातर डिमांड कम मिलेगी, या फिर अगर मोनोपोली एग्जिस्ट करती है तो वही सारी डिमांड को सप्लाई करेगा या डिमांड को फुलफिल करेगा। ओके, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, हियर यू कैन मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स कि अगर ए आर इज ग्रेटर देन ए सी तो क्या होता है, ए आर इक्वल टू ए सी होता है तो दैट मीन्स तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, या ग्रेटर देन ई सी होता है तो मोनोपोलिस्ट अर्न्स करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर ए आर लेसर देन ई सी हो जाता है तो यहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ता है एंड ऑल दैट। ओके, सो फीचर्स affecting monopoly price, ये सारे फीचर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मोनोपोली के प्राइस को। ओके, here are some diagrams for production as well as quantity। these are optional, you may avoid this if you want, if you are preparing at the last moment, just the theoretical part is more than enough। Okay, explain monopolistic competition and its price determination in the long run। okay, monopolistic competition जो होता है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है लॉन्ग रन में? सबसे पहले तो इसमें लॉन्ग रन का ग्राफ यू कैन मेक ओवर हियर, एंड उसके बाद यू कैन एक्सप्लेन अबाउट लॉन्ग रन डिटर्मिनेशन की इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, डिमांड होता है, AR कर्व शिफ्ट करता है लेफ्ट वर्ड्स। ओके, दिस इज योर AR कर्व ओवर हियर जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है एंड ऑल दैट। एंड अल्टीमेटली फर्म्स जो होते हैं वो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं, बट अनलाइक प्रॉफिट परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है। ओके, long run equilibrium in monopolistic competition, this is the long run का एक graph through which you can understand it better as well if you want।
Otherwise, you can avoid this and you can just keep it for the theoretical part. अगर तुम लोग just exam से एक दिन पहले देख रहे हो, but if you want detailed part explanation on this, do let us know about that as well. Okay. So features क्या होते हैं तुम लोगों के long run equilibrium के? Normal profit होता है इसमें, excess capacity होती है, product differentiation continue होता है, that means product different होना चाहिए and all that, and selling cost होते हैं वो remain करते हैं इसमें. Okay. So this was your entire part of your unit 4 as well. Okay. So हम लोगों ने काफी short notes के through concepts को cover किया, फिर PYQs किया and all that. So this was your entire part of Unit 4. I hope you guys enjoyed the video, enjoyed the lecture. Thank you so much, guys, for watching this lecture. See you guys in the next lecture. Let's start with Unit 5. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.